हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सीरीज से टेंसेस को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगी और आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं बात करूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, जब मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाई थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जो हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि ये परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों से मिलकर बना होता है, इसी वजह से हम इसमें आईएनजी फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों का यूज करते हैं। जब हमने इसका जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमारा जो जनरल स्ट्रक्चर था वो क्या था, वो कुछ इस तरह से था। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस B1 and ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन, क्योंकि हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें टाइम भी दिया जाता है, इसी वजह से हम एंड में सिंस या फिर फॉर का यूज करके उसके बाद टाइम को लिखते हैं। ऑलराइट, अब क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, देखिए जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था तो वहां पर क्या बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव का यूज करते हैं। क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, इसी वजह से सिंपली इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी जगह पर आ जाएगा हैड। जो हमारा स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर एंड देन टाइम। ऑलराइट, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, नॉट हम कहाँ लगाएंगे, सेकेंड के बाद, यानी कि जो हेड है उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखने लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन सिंस फॉर एंड देन टाइम। आगे की बात करते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में भी जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो, तब हम क्या करेंगे, जो सेकंड नंबर पर होता है उसको उठाकर आगे लेंगे। जब इसको उठाकर आगे लेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर्म प्लस टाइम एंड एंड में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या फिर क्वेश्चन मार्क। अब यदि हमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दे दिया तो हम क्या करेंगे, सिंपली इससे पहले WH वर्ड का यूज कर देंगे। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा।
सिंपली इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम एंड देन हम इसके आगे क्या करेंगे, WH वर्ड को लिख देंगे। सो सिंपल सेंटेंसेस के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड बीइंग प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर एंड देन टाइम। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अगर हमें सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या सी दी जाएगी तब हम सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे, और सेंटेंस में अगर हमें कोई प्रश्नवाचक शब्द दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे, सेकेंड को उठाकर आगे लाएंगे और उससे पहले भी WH वर्ड को लगा देंगे। ऑलराइट, इसके अलावा अगर मैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान की बात करूं, सो हमें ये तो पता है परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा, रही एंड रही, प्लस हमें इसके साथ समय भी दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, था, थी एंड थे का। तो जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ इसकी जो पहचान है वो क्या हो गई, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। ऑलराइट, सो ये तो थे हमारे बेसिक्स। इसको मैंने आपको जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, फंडामेंटल क्लास थी, उसमें भी मैंने बताया था, अब ये मैंने बता दिया है। सो ये ब्रीफ हमारी एक समरी थी। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, सिंस और फॉर। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, बट सिंस जो होता है उसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून, फॉर एग्जाम्पल 7 o'clock, फॉर एग्जाम्पल 1947, है ना। और जो फॉर होता है उसका यूज हम एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीक्स, डेज, मंथ्स, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट टाइम है, या फिर मैं कहूँ डेफिनेट टाइम नहीं है। सो इतनी चीज याद रखना, जब हम किसी डेफिनेट टाइम की बात करते हैं वहां पर हम सिंस का यूज करते हैं। जब भी हम किसी इनडेफिनेट टाइम की बात करते हैं, जब भी कोई टाइम ड्यूरेशन आती है उसके अंदर, वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। ऑलराइट, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेंटेंस के एंड में देखा, हमें सेंटेंस के एंड में देखने को मिल रहा है रहा था। तो इससे हमें ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो ये सेंटेंस है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का या फिर केवल कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सो हमें सेंटेंस के बीच में दिखा 2 बजे, यानी कि इसमें टाइम भी दिया गया है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज एंड में था दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। टेंस पहचान में आया कि हम टेंस कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले एंड में देखेंगे रहा था। रहा था देख के हमें क्या पता चला, या तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस था है इसी वजह से। रहा किस में आती है, या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगी पहचान। था किस में आती है, पास्ट में आती है। तो हमें एक चीज पता चल गई, या तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। अब हमने सेंटेंस के बीच में देखा हमें टाइम भी दिया गया था, क्योंकि हमें इसमें टाइम दिया गया है और हमें पता है कि जब भी सेंटेंस में टाइम दिया जाता है तो वो सेंटेंसेस हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। ऑलराइट, तो हम इसको काफी आसानी से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मैं यानी कि आई। अब क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब केवल एक है तो हमारा सब्जेक्ट जो भी हो, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम हैड लगाएंगे। आई हैड, देन हम बीन का यूज करेंगे। बीन
देन हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी वर्ब क्या है, खेलना। खेलने के लिए हम प्ले का यूज करते हैं। प्ले की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेइंग। आई हैड प्लेइंग। अब देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 बजे से। अब ये जो 2 बजे है ये हमारा पर्टिकुलर टाइम है। दिन में 2 या तो सुबह बजते हैं या तो रात को बजते हैं। अब ये हमें कैसे पता चलता है कि सुबह बजे है रात, वो एएम और पीएम लिख के पता चलता है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसी वजह से यहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock। ऑलराइट, सो मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग, यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट रह गया हमारा, क्या खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। सो हो जाएगा यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट। देन उसके बाद सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था। इसका हमारा जो ट्रांसलेशन है वो क्या हो जाएगा, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। सो हमने इस सेंटेंस में भी देखा कि हमें रहे थे दिया गया है। ऑलराइट, दूसरी चीज हमने देखा इस सेंटेंस में हमें टाइम भी दिया गया है 2 घंटे से। इससे हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए यूज करते हैं हम वी का, वी। देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन बीन। क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रतीक्षा करने के लिए हम वेट का यूज करते हैं और यहाँ पे आईएनजी हम लगा देंगे तो हो जाएगा वेटिंग। वी हैड बीन वेटिंग, किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आपकी, फॉर यू। यहाँ पर एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि जो वेट होता है इसका जो फिक्स प्रपोजिशन होता है वो होता है फॉर। हमेशा वेट के साथ फॉर का यूज करते हैं। ऑलराइट, इस चीज को नोट करके लिख लीजिएगा। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कब से कर रहे थे, 2 घंटे से। अब देखिए यहाँ पर जो 2 घंटे है ये ड्यूरेशन बता रहा है, कोई फिक्स 2 घंटे नहीं। आपको पता है कौन से वाले 2 घंटे, सुबह वाले 2 घंटे या शाम वाले 2 घंटे, कोई डेफिनेट है नहीं। यहाँ पर एक ये ड्यूरेशन बता रहा है, टाइम। दूसरी चीज ये डेफिनेट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे और लिख देंगे फॉर 2 hours। ऑलराइट, हम आपकी 2 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे।
अब इस सेंटेंस में देखो हमें ये दिया गया है, हम अगर इस सेंटेंस के एंड में देखें तो हमें दिया गया है रहे थे। इसके अलावा हमने देखा हमें इस सेंटेंस में टाइम भी दिया गया है। इस सेंटेंस को हम सिंपली ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा तुम। तो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट तुम के लिए यू। देन हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। देन हम बीन का यूज करेंगे। देन वर्ब हमारी क्या है? याद करना। याद करने के लिए हम लर्न का यूज करते हैं और लर्न की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यू हैड बीन लर्निंग, क्या याद कर रहे थे? अपना पार्ट। और मैंने आपको बताया था यू की जो अपने के लिए इंग्लिश होती है वो क्या होती है? वो होती है योर। यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन, अपना पार्ट योर लेसन। कब से? सुबह से याद कर रहे थे। अब देखिए सुबह जो होती है पूरे दिन में कितने बार होती है आपको बताइए? एक बार होती है। हमें पता है फिक्स, हम आज सुबह की बात कर रहे हैं या फिर सुबह की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, सो तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज वे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। सेम, सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सेंटेंस के एंड में जाना है और ये देखना है ये जो सेंटेंस है ये हमें ये बता रहा है कि ये सेंटेंस हमारा या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। सेंटेंस के अंदर देखा हमने तो हमें यहाँ पर टाइम देखने को मिला, जिससे हमें ये पता चल गया जो सेंटेंस है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। दूसरी चीज थे दिया गया है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो गया। ऑलराइट, अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा वे। वे के लिए यूज करते हैं हम दे का। देन हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करेंगे। दे हैड, देन बीन, देन वर्ब हमारी क्या है? रहना। यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो है रहना। रहने के लिए हम लिव का यूज करते हैं। जब लिव में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? लिविंग। They had been living, कहाँ रह रहे थे? इस शहर में। हो जाएगा in this city। दो साल से। अब हमें नहीं पता है कौन से 2 साल है, ये एक इंडेफिनिट टाइम है। दूसरी चीज यहाँ पर हमें एक टाइम ड्यूरेशन दी गई, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है। 2 साल 365 दिनों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि 365 दिन का एक साल और 365 दिनों के जब 2 सालों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएंगे? हमारे 2 साल बन जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम क्योंकि हमें टाइम ड्यूरेशन दिया गया है इसी वजह से लिखेंगे फॉर 2 years। वे इस शहर में 2 साल से रह रहे थे। They had been living in this city for 2 years। Alright, next sentence is वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा हमें मिला है रहा था। दूसरी चीज हमें सेंटेंस के अंदर टाइम भी देखने को मिला है 3 वर्ष से। सिंपली हम सेंटेंस को काफी आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है हमारा वह, तो वह के लिए हम यूज करेंगे ही का। अब क्योंकि रहा था दिया गया तो कोई मेल होगा। अब जब मेल होगा तो मेल के लिए हम
किस प्रोनाउन का यूज करते हैं? हम ही का यूज करते हैं। देन हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, देन बीन, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर? वर्ब है हमारी यहाँ पर पढ़ना। पढ़ने के लिए हम रीड का यूज करते हैं और इसकी आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? आईएनजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। He had been reading। अब यहाँ पर ना एक और बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना लिखा है तो आप रीडिंग लगा सकते हो, कोई स्टार्टिंग में गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्टडिंग लगाओ वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है हमारा रीड, एक वर्ड होता है हमारा राइट, एक वर्ड होता है हमारा लर्न। रीड का मतलब हम सबको पता है होता है पढ़ना, राइट का मतलब होता है लिखना, एंड लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। ठीक है, जब हम इन तीनों को एक साथ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टडी। अब क्योंकि यहाँ पर हम क्लास में पढ़ने की बात कर रहे हैं इस कक्षा में, इसी वजह से अगर आप रीड की जगह स्टडी लगाओ तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान किसी क्लास में पढ़ता है तो क्या वो केवल रीडिंग करता है? नहीं, वो रीडिंग भी करता है, वो राइटिंग भी करता है और वो लर्निंग भी करता है। इसी वजह से आप चाहे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में रीड लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टडिंग लगाएंगे तो वो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। और स्टडिंग ही लगना चाहिए क्योंकि हम क्लास की बात कर रहे हैं और क्लास में हम स्टडी करते हैं, ओनली रीड नहीं करते हैं। तो हो जाएगा हमारा स्टडी। He had been studying, इस कक्षा में तो हो जाएगा in this class। कब से? 3 वर्ष से। ये भी जैसा हमारा पहले पिछला वाला सेंटेंस था 2 वर्ष से उसमें आया था, वो भी एक टाइम ड्यूरेशन थी। ये भी क्या है? ये भी हमारी टाइम ड्यूरेशन है और इंडेफिनिट टाइम है, हमें नहीं पता है कौन से 3 वर्ष। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, हो जाएगा फॉर 3 years। ऑलराइट, वह 3 वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा था। He had been studying in this class for 3 years। नेक्स्ट सेंटेंस इज राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। सो हमें एंड में देखने को मिला है रही थी और यहाँ पर हमें टाइम भी देखने को मिला है। तीसरी चीज इस सेंटेंस में हमें नहीं भी देखने को मिला है। तो सिंपली कुछ टाइम के लिए हम ये मान लेते हैं सेंटेंस में हमें नहीं दिया गया है और इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से हो जाएगा, राधा had been राधा सुबह से अपने कपड़े धो रही थी। इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? राधा हैड बीन, धोने के लिए हम वॉश का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉशिंग। राधा हैड बीन वॉशिंग अपने कपड़े। तो राधा एक फीमेल है और फीमेल के लिए किस प्रोनाउन का यूज करते हैं हम? शी का। सी का पॉजेसिव केस क्या होता है या फिर शी की जो अपने के लिए इंग्लिश होती है वो क्या होती है? हर। तो जो राधा है उसकी भी अपने के लिए इंग्लिश हो जाएगी हर क्लोथ्स। ऑलराइट, सुबह से तो जो सुबह होती है वो एक हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होती है और हमें पता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। अब एक और चीज, क्योंकि हमें सेंटेंस में नॉट दिया गया है और मैंने आपको बताया था नॉट हम कहाँ लगाते हैं? सेकेंड के बाद हम नॉट लगा देते हैं। ये फर्स्ट नंबर है, ये हमारा सेकेंड नंबर पे है और सेकेंड के बाद जब हम नॉट लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा? हमारा सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, राधा had not been। ऑलराइट,
राधा सुबह से अपने कपड़े नहीं धो रही थी। राधा हैड नॉट बीन वॉशिंग हर क्लोथ सिंस मॉर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था। से इस सेंटेंस में भी हमें राह दिया गया है, हमें टाइम दे दिया गया है और हमें नहीं भी दे दिया गया है। हमें पता चल गया ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। यह लड़का के लिए दिस बॉय, देन हैड, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये हेड है, ये सेकेंड नंबर हो गया। सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे तो हेड के बाद हम क्या करेंगे, तुरंत नॉट लगा देंगे। देन बीन, देन वर्ब है हमारी यहाँ पर खेलना, यानी कि हो जाएगा प्लेइंग। प्लेइंग कब से, 4 बजे से। अब देखिए जो 4 बजते हैं ना घड़ी में, वो 2 बार ही बजते हैं, तो 4 बजना हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी वजह से हो जाएगा यहाँ पर सिंस 4 o'clock। यह लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था। दिस बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4, यहाँ पर हो जाएगा FOUR, since 4 o'clock। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। हमने एंड में देखा, हमने देखा टाइम भी दिया गया है और हमने देखा हमें नहीं भी दिया गया है। इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। देन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड बीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं भी दिया गया है तो नहीं को हम कहाँ लगाते हैं, नहीं को हम सेकेंड के बाद लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे, हेड हमारा सेकेंड नंबर पे। सेकेंड के बाद जब नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा हैड, सॉरी नॉट बीन। आई हैड नॉट बीन, यहां पर वर्ब है हमारी पढ़ना, तो हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ना हिंदी पढ़ने की बात हो रही है तो सिंपली हिंदी को रीड हम यहां पर रीड लगा सकते हैं। रीडिंग, या फिर आप चाहे तो अपनी मर्जी के हिसाब से स्टडी भी लगा सकते हैं। स्टडी और रीडिंग हिंदी। कब से, 2 सप्ताह से। अब 2 सप्ताह जो है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका यूज करते हैं, हम फॉर का यूज करते हैं, तो हो जाएगा फॉर 2 वीक। मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। आई हैड नॉट बीन रीडिंग और स्टडिंग हिंदी फॉर 2 वीक्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। सो हमने सेंटेंस के एंड में देखा रहते दिया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, नहीं भी दिया गया है। इस सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, वे के लिए हम दे का यूज करेंगे। देन हैड, क्योंकि नॉट दिया गया है तो ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकेंड नंबर हो गया। सेकेंड के बाद नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा दे हैड नॉट बीन। वर्ब हमारी क्या है, रहना, तो हो जाएगा लिविंग इस नगर में, तो हो जाएगा इन दिस सिटी। 1990 से, अब देखिए पूरी दुनिया में 1990 है वो एक बार ही आया होगा, कभी डबल बार आया होगा नहीं। तो ये जो है हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम वैसे तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, सिंस 1990। ऑलराइट, वे इस नगर में 1990 से नहीं रह रहे थे। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन द सिटी सिंस 1990।
90। नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? इस सेंटेंस में हमें रहा था दिया गया है। दूसरी चीज हमें टाइम भी दिया गया है। तीसरी चीज सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है। पहली चीज देखकर टाइम और रहा था देखकर हमें ये पता चल गया सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। देन हमने देखा हमें क्या दिया गया है, यानी कि इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस है। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं हमें क्या नहीं दिया गया। वापस सेंटेंस को पढ़िए। बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। द चाइल्ड had been crying। देखिए यहाँ पर बच्चे के चिल्लाने का मतलब ये है कि वो बहुत तेजी से रो रहा था, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्राइंग का यूज किया है। क्राइंग का यूज हम तभी करते हैं जब हम चिल्ला कर रो रहे होते हैं। ऑलराइट, द चाइल्ड हैड बीन क्राइंग 10 मिनट से। 10 मिनट क्या हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम है, हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है, तो क्या हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स। अब क्योंकि इस सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, जब सेंटेंस में हमें क्या दिया जाता है तो सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे हमारा हेड, इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हेड this child been crying for 10 minutes। And then mark of interrogation। क्या यह बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था? Had this child been crying for 10 minutes? Alright. Next sentence is, क्या वे दिल्ली में 1989 से नहीं रह रहे थे? इस सेंटेंस में भी हमें रहे थे दिया गया है, 1989 दिया गया है, हमें स्टार्टिंग में क्या दे दिया गया है और हमें नॉट भी दिया गया है। तो इतनी सारी चीजों को देखकर घबराना नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना होता है, सेंटेंस हमारा बन जाता है। कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं क्या हमें नहीं दिया गया है। अब इस सेंटेंस को ये जो दिल्ली लिखा है इसका मतलब है दिल्ली। ऑलराइट, वे दिल्ली में 1989 से नहीं रह रहे थे। सिंपली इस सेंटेंस को आप बनाइए। आप किस तरह से बनाओगे, दे हैड, नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, सेकेंड के बाद नॉट लगा देंगे। नॉट बीन, वर्ब हमारी क्या है, रहना। रहने के लिए हम इसका यूज करते हैं, लिव का यूज करते हैं। They had not been living in Delhi। सिंस मैंने यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें। 1989 क्या है, पूरी दुनिया में एक ही बार आया है, इसी वजह से हो जाएगा 1989। अब क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से है और जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेकेंड नंबर पे हमारा हेड, इसको उठाकर आगे ले आएंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, हैड they not been living in Delhi since 1989 and then mark of interrogation। So क्या वे दिल्ली में 1989 से नहीं रह रहे थे? हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, had they not been living in Delhi since 1989। नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे? अब देखिए ये वाला सेंटेंस ही हमारा काफी इजी है, हमें एंड में देखने को मिला रहे थे,
बीच में आ गया है एक क्वेश्चन वर्ड और हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हम सिंपल बनाते हैं, कुछ टाइम के लिए मानकर चलते हैं हमें क्यों नहीं दिया गया है। तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे। ये तो कितना इजी है, आप इसको सिंपली किस तरह से ट्रांसलेट करोगे, यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सुबह से। तो सुबह से के लिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था सुबह क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका यूज करते हैं, हम सिंस का यूज करते हैं। अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है इसमें हमें क्यों दिया गया है, यानी कि एक प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। जब सेंटेंस में भी प्रश्नवाचक शब्द दिया जाता है तब हम क्या करते हैं, सेकेंड को उठाकर आगे ले आते हैं और उससे भी पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। एंड इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों के लिए यूज करते हैं हम वाई का। सो तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, हमारा सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, व्हाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वे कब से दिल्ली में रह रहे थे। ये सेंटेंस भी हमारा काफी इजी है, इसको भी हम सिंपली, अब देखिए यहाँ पर ना एक चीज याद में रखना, इस सेंटेंस में कब से दिया गया है, ये जो कब से है ना यही हमें टाइम के बारे में बता रहा है। अब आपको लग सकता है कि सेंटेंस जो है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, नहीं, ये जो सेंटेंस है ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही सेंटेंस है। इसमें ये जो कब से है ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इस कब से ही टाइम छुपा हुआ है। अब सोचिए आप अगर इसका आंसर दो, ठीक है, इस सेंटेंस का आंसर दो क्योंकि ये क्वेश्चन है, तो आप आंसर क्या दोगे कि मैं 2 सालों से दिल्ली में, वे 2 सालों से दिल्ली में रह रही थी, ठीक है। अब अगर मैंने ये बोला है कि वे 2 सालों से दिल्ली में रह रहे थे तो सिंपल सी चीज है, हम यहाँ पर हैड बीन का यूज करेंगे। तो अगर हमसे कोई, देखिए ऐसा होता है जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है किसी चीज का, अगर उसने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया है क्वेश्चन पूछते वक्त, तो हमें आंसर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी ने पूछा डू यू लाइक चॉकलेट्स, तो आप बोलोगे यस आई डू, या फिर आप बोलोगे यस आई लाइक, ठीक है। उसी तरह से क्योंकि इसका जब आंसर दोगे तो यहाँ पर हैड बीन का यूज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन पूछते वक्त भी हम हैड बीन का यूज करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर सिंपली हम उसी हिसाब से अपने सेंटेंस को बनाएंगे। कुछ टाइम के लिए मानेंगे कब से नहीं दिया गया है, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, वे दिल्ली में रह रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैड बीन living in Delhi। Alright, अब यहाँ पर कब से है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस सेकेंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हाउ लॉन्ग। कब से के लिए मैंने आपको बताया था हम किसका यूज करते हैं, हाउ लॉन्ग या फिर सिंस व्हेन का, तो यहां पर हो जाएगा हाउ लॉन्ग हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली, या फिर आप चाहें तो इसको बना सकते हैं इस तरह से भी, सिंस व्हेन। अब आपको पता चला हम कब से के लिए सिंस व्हेन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है, तो सिंपली हो जाएगा सिंस व्हेन हैड दे बीन लिविंग इन दिल्ली। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, तुम्हें 1 सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था। ये तो हमारा एक स्पेशल सेंटेंस है,
क्यों स्पेशल सेंटेंस है? क्योंकि इसमें क्या आया है, इसमें कौन आया है। और मैंने आपको बताया था जब भी सेंटेंस में कौन आता है तो हम उस कौन को कुछ नाम मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हु को मान लिया है राम, एज यूजुअल जो हम हमेशा ही मानते हैं राम। और अब आप इस सेंटेंस को लिखिए, तुम्हें एक सप्ताह से राम पढ़ा रहा था। तो इसको हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? इसको हम कुछ इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, राम हैड बीन, वर्ब हमारी क्या है? पढ़ाना, तो हो जाएगा टीचिंग। किसे पढ़ा रहा था? ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हें, तुम्हें पढ़ा रहा था, तो हो जाएगा यू। कब से? एक सप्ताह से। अब ये जो एक सप्ताह है ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम है, 7 दिनों का एक पीरियड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सप्ताह बोलते हैं। तो हो जाएगा फॉर अ वीक। अब क्योंकि हमें कौन दिया गया है तो सिंपली जो कौन को हमने माना था वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हो जाएगा हु हैड बीन टीचिंग यू फॉर अ वीक। तुम्हें एक सप्ताह से कौन पढ़ा रहा था? Who had been teaching you for a week? नेक्स्ट सेंटेंस इज दोपहर से यह लड़की क्या कर रही थी। सबसे पहले हमने सेंटेंस के एंड में देखा रही थी दिया गया है, सेंटेंस में हमें क्या दिया गया है और टाइम भी दिया गया है। अब देखिए जब क्या जो है सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है तो वो जो सेंटेंस होता है हम हेल्पिंग वर्ब की स्टार्टिंग से बनाते हैं, लेकिन जब क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ जाता है तब इसका मतलब होता है व्हाट। ठीक है, तो सिंपली इस सेंटेंस को हम कुछ टाइम के लिए मानते हैं क्या नहीं दिया गया। अब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, दोपहर से यह लड़की कर रही थी। अब इसको सिंपली हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? हम करेंगे This girl had been doing दोपहर। अब दोपहर क्या है? हमारा एक फिक्स टाइम है, एक ही बार आती है दोपहर, तो हो जाएगा since noon। अब क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड को उठाकर, फर्स्ट पर हमारा ये सब्जेक्ट है पूरा, देन ये सेकेंड पर हेड है, इसको उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हैड दिस गर्ल बीन डूइंग सिंस नून। और इसके भी पहले क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है? क्या। तो क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। दोपहर से यह लड़की क्या कर रही थी, सेंटेंस हो जाएगा हमारा व्हाट हैड दिस गर्ल बीन डूइंग सिंस नून। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। अब इस सेंटेंस की सबसे पहले एंड में देखो, हमें दिया गया है रहे थे, सेंटेंस के बीच में हमें दिया गया है टाइम, हमें दिया गया है क्वेश्चन वर्ड और इसके साथ ही हमें दिया गया है नॉट। काफी इजीली हम सेंटेंस को बना लेंगे, कुछ टाइम के लिए मानेंगे ये हमें क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया गया है। तुम 2 दिन से मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, इस सेंटेंस को हम सिंपली किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? यू हैड, क्योंकि नॉट आया है तो सेकंड के बाद हम क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। तो हम हैड के बाद हमने नॉट लगा दिया। देन बीन, पढ़ाने के लिए हम टीच का यूज करते हैं तो हो जाएगा टीचिंग। मी, मुझे के लिए मी, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर मी। 2 दिन से, तो 2 दिन हमारे पीरियड ऑफ टाइम है तो हो जाएगा फॉर 2 days। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? मैंने आपको बताया क्योंकि ये सेंटेंस है, हमें सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, हम क्या करेंगे? सेकंड को उठाकर आगे ले आएंगे और इससे भी पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिख देंगे। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा हमारा हैड यू नॉट बीन
teaching me for 2 days। और इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है क्यों के लिए हम वाई का यूज करते हैं। तुम 2 दिन से मुझे क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, इसका हमारा ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 days। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज रहा था दिया गया है, दूसरी चीज सेंटेंस में हमें टाइम दिया गया है, तीसरी चीज मैंने आपको बताया था जब हमारे सेंटेंस में कौन सी आता है या फिर कौन सी आई तो उसके साथ जो नाउन दिया जाता है उसको हम उसके साथ लिखते हैं। तो इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कौन सा उपन्यास, तो हो जाएगा विच नोवेल। कौन सी के लिए हम विच का यूज करते हैं और जो उपन्यास है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल। विच नोवेल हैड दिस बॉय। अब सिंपल सी बात है, नोवेल को सीधे हम पढ़ेंगे, उसमें कोई राइट या लर्न तो कुछ करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पर ओनली रीड का यूज करेंगे। रीड की आईएनजी फॉर्म वो हो जाएगी रीडिंग। विच नोवेल हैड दिस बॉय रीडिंग 10 मिनट से। अब 10 मिनट क्या है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स। एंड देन मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन, यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, तो ये जो कौन सा उपन्यास है ये पूरा हमारा आगे आएगा, तो हो जाएगा विच नोवेल हैड दिस बॉय, यहाँ पर बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। यह लड़का 10 मिनट से कौन सा उपन्यास पढ़ रहा था, विच नोवेल हैड दिस बॉय बीन रीडिंग फॉर 10 मिनट्स। ऑलराइट, सो ये था हमारा ओवरऑल सेशन। आपको क्या करना है, इन सभी सेंटेंसेस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस थे इनकी 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। जो हमारे इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उनकी 5 टाइम खुद से प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आप हमारे फेसबुक पेज यूपी बोर्ड 7th हॉर्स को फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज 7th हॉर्स को भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही नए कंसेप्ट सीखने के लिए। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।